मेन एंट्रेंस में, जिसको कहते हैं करण प्रोल। करण सिंह जी बीकानेर के 9वें महाराजा थे। 1631 के से 1669 तक इन्होंने रूल किया। शाहजहां की सेना में सेनापति रहे, मुगलों की संधि होने की बात, इस वजह से। पुराने फोर्ट्स और पैलेसेस के जो रास्ते थे वो डिफेंस यानी सुरक्षा के हिसाब से बनाए जाते थे, जिसमें कि इस फोर्ट को अगर देखें, जूनागढ़ फोर्ट को, इसका जो रास्ता है वो जिग जैग पोजीशन के अंदर है। दूसरा गेट है दौलत प्रोल, उसके शादियाँ और बर्थडे सेलिब्रेट थे, ऊपर से रानियाँ देखा करती थी। 14 महाराजा हुए गज सिंह जी, जिनके बीकानेर और जोधपुर का युद्ध हुआ उस समय, और उन्होंने बीकानेर में विजयी रहा और वहाँ से जोधपुर के मैना इटालियन मार्बल को इम्पोर्ट किया और इस वाटर टैंक को बनाया। जो वाटर टैंक बाद में होली खेलने के लिए यूज़ में होता था। महाराजा साहब बीच में बैठ के और रंग पानी से इसको भर के होली खेला करते थे। इस मार्बल पे जो ये काम देख रहे हैं आप, लोकल आर्टिजन्स के, बीकानेर के लोकल आर्टिजन्स का किया हुआ है। ऊपर जो विंडोज़ दिखाई दे रही है जिसमें टाइनी होल्स है, ये थे जनाना या हरम। इनके पीछे से जो लेडीज़ थी वो महाराजा और महाराजा के साथ में जो दरबारी थे उनको होली खेलते हुए देखते थे। ये इस तरह से होली खेलने का प्रोसेस था होली चौक के अंदर। तो ऊपर ये जो रूम है ऊपर दिखाई दे रहा है, जिसके ऊपर वाइट ये प्लास्टर किया हुआ है, ये गंगा सिंह जी का बर्थ प्लेस है। इसी जगह गंगा सिंह जी का जन्म हुआ था। बाद में रॉयल फैमिली ऑफ बीकानेर डिसाइड किया कि जो उन्होंने कंट्रीब्यूट किया बीकानेर को डेवलप करने के लिए एज 3 गिफ्ट्स, उन्होंने उन गिफ्ट्स को एज पेंटिंग क्रिएट किया। बाद में पहला जो है इनकॉर्नेट होके यहाँ के राजा बना करते थे। तो ये मतलब कन्नौज से आया था। ये जो डायनेस्टी है, इस डायनेस्टी का नाम राठौड़ है। और ये जो राठौड़ है, ये सिल्वर चांदी का है 65 kg। जो दुलमेरा की माइंस है, जहाँ से रेड सैंडस्टोन मिला और जिस रेड सैंडस्टोन से जूनागढ़ फोर्ट का निर्माण हुआ, उसकी माइंस में से ये चांदी मिली और इसका ये 65 किलो के लिए खोल दिया जाता था और वापस देखा करते थे। 3 महल विजिट होंगे इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर, जिनको बादल महल, अनूप महल और फूल महल कहा जाता है। तो शुरुआत जो हम करेंगे, जो नाम है बादल महल नाम से भी की गई है, ये है नील, इंडिगो जिसको कहते हैं। हमारे देश में, इंडिया में एक कहावत है जिसको कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की। तो उस बीकानेर की एक खासियत है कि एक डेजर्ट पोस्ट है और मई और जून के अंदर भीषण गर्मी पड़ती है, जिसका टेम्परेचर कभी कभी राजकुमार थे, जिनको आगे जाके जिसको अनूप महल कहा जाता है। इस महल के डेकोरेशन में 80 किलो सोने का इस्तेमाल हुआ है और ये महाराजा अनूप सिंह जी का दीवाने खास दरबार हुआ करता था। दीवारों पे, छतों पे, जहाँ भी आपकी नजर आ रही है, ये प्योर गोल्ड है। उसके बाद में जो आप नीचे कालीन देख रहे हैं, ये जो कालीन है, ये जेल के कैदियों के बनाए हुए कालीन है 120 साल पहले। जो छत है वो हमेशा की तरह लकड़ी की है, टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए। बाद में इसको जो है डेकोरेट किया गया बेल्जियम के ग्लासेस से, जो 120 साल पहले आए यहाँ बीकानेर के अंदर। बड़े दरवाजे जो हम देखेंगे, ये दरवाजे अखरोट के पेड़ की लकड़ी के दरवाजे हैं जो कश्मीर से लेके आए। इन दरवाज़ों को प्रिजर्व करने के लिए हर 2 साल में जो फर्स्ट पहला फूल महल और दूसरा चंद्र महल, ये एक्चुअल में 6ठे महाराजा राय सिंह जी का बेडरूम था। और उसके बाद में जो आप आर्ट का डेकोरेशन ये देख रहे हैं, सारा रिस्टोर्ड है, दोबारा से किया गया। इसके अंदर जो रूम के अंदर जो ओरिजिनल चीज़, सिंस के जब इसका कंस्ट्रक्शन हुआ तब से लेके आज तक, ये सीलिंग है जो वुड की है हमेशा की तरह। इसमें जो रेड कलर आप देख रहे हैं ये लाख है और इसके बॉर्डर के ऊपर कृष्ण लीला, विष्णु के 9 अवतार, जूनागढ़ फोर्ट की पेंटिंग, शिकार और अलग अलग तरह की रचनात्मक जो इसका एरिया है वो 1 किलोमीटर पेरीमीटर है। यानी जो इस दीवार की जो लंबाई है पूरी, वो लगभग 980 मीटर या 1 किलोमीटर के लगभग है। इसी दीवार के बाहर वो खाई है जो डिफेंस मोड पे थी, जिससे कि इस किले की सुरक्षा की जाती थी। किले की दीवार के अंदर अगर हम देखें तो मेरे हाथ के अगर आप अकॉर्डिंग चलेंगे तो वहाँ देखेंगे ये बारिक्स थे, जहाँ पे सोल्जर, हाथी, घोड़े बनते थे। नीचे की तरफ कुआं था, इनका वहाँ पिजन था, प्रिंटिंग प्रेस था और हथियार छापा खाना हुआ करता था। ये जो गार्डन्स आप देख रहे हैं, इनको शिव गार्डन कहा जाता है, क्योंकि यहाँ लॉर्ड शिवा का लिंगम के साथ में मंदिर है। ये मंदिर राज परिवार के द्वारा नहीं बनाया गया, एक मूवी शूट हुआ, क्योंकि इस किले के अंदर काफ़ी फिल्मों की शूटिंग हुई है, जैसे क्षत्रिय है, लैला मजनू है, खूबसूरत है, वीर है। इसका चंदन की लकड़ी का बना हुआ है 1745 का।
कृष्ण जन्माष्टमी के दौरान इसको इस्तेमाल में लिया जाता था। आप जो छोटे छोटे पपेट या डोल देख रहे हैं, ये कृष्ण की गोपियाँ थी और हर एक पपेट दूसरे पपेट से लोहे के तार से जुड़ा हुआ था। इसके अलावा आप देखेंगे छोटा हाथी है, मावत है, मोर है, या जो भी फिगर है या जो भी चीज़ है इस चंदन के झूले के अंदर, वो एक दूसरे से एक लोहे के तार से जुड़ी हुई थी। जब भी कृष्ण जन्माष्टमी के दिन इसको झुलाया जाता था तो ये सारे पपेट ऐसे मूव करते थे जैसे डांस कर रहे हों। अनफॉर्चुनेटली आज ये मैकेनिज़्म काम नहीं करता और ये जो झूले का मैकेनिज़्म है ये टूट गया है। इसके बाद में अगर हम चारों तरफ अगर देखें तो वही खूबसूरत ब्यूटीफुल मिनीचर पेंटिंग्स है बीकानेर की, जो बोटानिकल आर्ट, जो फ्लोरल आर्ट है। इस रूम का जो खासियत थी वो ये थी कि ये एक ही रूम, दो भगत सिंह जी इस रूम को अपने शयन कक्ष या बेडरूम के तौर जो गन लोड करने के अंदर काम में आते थे। इसमें रखा जाता था ना? हाँ, इसके अंदर बारूद रखा था। सिंह रूम के बाद अब हम इस किले का, और शायद मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि मेरी कुछ पर्सनल जो सोच है उसके हिसाब से, ताजमहल के बाद इंडिया में ये सबसे खूबसूरत महल है जिसको कहते हैं दरबार हॉल या दीवाने ख़ास। ये जो रूम है ये बन के तैयार हुआ 14 साल के अंदर, 1923 से 1937, जिसमें महाराजा गंगा सिंह जी अपने दीवाने ख़ास के तौर पे इस्तेमाल में लेते थे। इसमें सबसे नीचे से अगर शुरुआत करें तो ये मार्बल है, उसके बाद में दीवारों पे ये रेड सैंडस्टोन है, और छत जो देखेंगे ये बहुत ही खूबसूरत लकड़ी का काम है। जो कॉर्नर पे जो लकड़ी है ये सैंडलवुड है, और जो बीच में लकड़ी के जो स्ट्राइप्स है ये टीक वुड है। इन्हीं छतों के अंदर 4 छतें हैं, 4 शनेलियन हैं जो इटली के मुरानो शहर से लाए गए, जो वर्ल्ड फेमस मुरानो के ग्लासेस है। ये इलेक्ट्रिक है और आज ये काम करते हैं। इसके साथ ही मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये चंदन की लकड़ी का ओल्ड इम्पीरियल कोरोनेशन थ्रोन, जिसको सबसे पहले देखा जाएगा तो लिखा है कन्नौज में था ये 1212 AD, द ओल्ड इम्पीरियल सैंडलवुड थ्रोन ऑफ द राठौड़ एम्परर्स। राठौड़ डायनेस्टी का ये थ्रोन सबसे पहले कन्नौज में था। कन्नौज से ये जोधपुर पहुंचा, जोधपुर से ये फाइनली राव बीका के द्वारा बीकानेर में लाया गया। जो सिंहासन है चंदन की लकड़ी का, मेरे अकॉर्डिंग जहाँ पर से रानियाँ देखा करती थी, और आने और जाने के लिए इस महल में, इस रूम में 18 दरवाजे थे। ये हिडन तौर के ऊपर तलवारों के अंदर, बीकानेर के तलवारों के अंदर एक पिस्टल भी लगाई जाती थी, जिससे कि सीधे तौर पे हमला ना करके, मतलब अपने तलवार में हमने पिस्टल देखी। एक डैगर के साथ में 2 पिस्टल यानी ट्विंस पिस्टल हुआ करती थी, जिससे कि जो स्ट्राइकर था वो थक जाए अपना वेपन डैगर चलाते वक्त, तो पिस्टल से अपने दुश्मन को मार के ख़त्म कर दिया। जूनागढ़ फोर्ट के अंदर ये तलवारें हैं जिनके आप देखेंगे आयरन्स वगैरह है, जो ये प्योर गोल्ड के बने हुए हैं। देखिए तरह तरह के खंजर है, डैगर्स मिलेंगे आपको। ये जो थे वेपन्स जो हम देखेंगे इस मिरर केस के अंदर, ये बलि के थे। इससे जानवरों की बलि दी जाती थी, तो ये एक ही वार के अंदर जो क्या है कि बलि दी जाए आराम से, इस वजह से ये जो वेपन्स थे हुआ करते थे। वो है महाराजा गंगा सिंह जी का ऑफिस, बहुत ही टंगा हुआ बड़े बड़े साइज़ के अंदर। आप तारीख को नोट करें, 14